So anyone ask you what is the macro, then you can clearly say that macro is nothing but collection of recording of formulas, operators and key stroke. की स्ट्रोक समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे आप कहीं पे क्लिक कर रहे हैं तो ये की स्ट्रोक है। कर्सर मूवमेंट कराना की स्ट्रोक नहीं, जैसे हमने कहीं पे क्लिक किया दिस इज कॉल्ड की स्ट्रोक। जैसे आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो दिस इज, जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी फाइल है, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने क्लिक किया तो ये की स्ट्रोक है, इसको रिकॉर्ड कर लिया उसने। तो दीज आर ऑल आर कॉल्ड की स्ट्रोक। और ये सारी चीजों को इन सारी चीजों को स्टोर करना रिकॉर्डेड वे में, दैट इज कॉल्ड, दैट इज द मेन यूज ऑफ माइक्रो। तो हम बेसिकली क्लियरली कर सकते हैं माइक्रोज का जो मेन यूज है वो ये है कि हम इसे बेसिकली करते क्या है, जैसे आप देख सकते हो ये हमारे पास फार्मूला था। जैसे आप देखिए ये फार्मूला को आपने डिलीट कर दिया, फिर से मुझे ये फार्मूला कैलकुलेट करना हो, देखिए जैसे लुक एट हियर, we have a ID and we need to access here product name and price. Name and price is available on another sheet, यहाँ पे देखिए another sheet पे अवेलेबल है। तो इस सिनेरियो में आपको फिर से वी लुकअप लगाना पड़ेगा क्योंकि वी लुकअप हमने डिलीट कर चुके हैं। बट आपको याद होगा एक बार ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगा चुके थे, यस और नो? तो आप बार बार एक ही फार्मूले को रिपीट करना पड़ रहा है, इससे बेटर क्या होता कि मैं कुछ ऐसा कर लेता कि जब एक का बटन इस एक बार फार्मूला को लगा के मैं इंप्लीमेंट कर देता और जब भी मुझे जरूरत होती है उस फार्मूले को रन करा लेता नहीं। तो इस तरह की वर्किंग फ्लो करने के लिए मैं किसकी नीड पड़ती है? तो माइक्रोज को आप क्लियरली कह सकते हैं माइक्रोज इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ या रिकॉर्डिंग ऑफ की स्ट्रोक फार्मूलाज एंड ऑपरेटर। जो आप फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, जो आप क्लिक करते हैं जहां जहां पे, वो सारे के की स्ट्रोक की रिकॉर्डिंग को ही हम माइक्रोज कहते हैं। और माइक्रो क्रिएट करने के लिए हमें VBA की नीड होती है। So what is the VBA? VBA is nothing but just a programming language like a Python, like a Java, C, C++। उसी तरह से हमारा VBA भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। But thing is that some major difference between VBA and another programming language is that VBA never comes alone। कभी भी VBA अकेला यूज नहीं होता। VBA always यूज विथ एनी एप्लीकेशन, किसी न किसी एप्लीकेशन के साथ ही यूज होगा। जैसे अभी देखे तो VBA भी किसके साथ यूज हो रहा है? एक्सेल के साथ। अभी अब जितने भी मतलब लैंग्वेजेस हैं वो स्टैंड अलोन होते हैं, बट एक VBA एक ऐसी अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो नेवर कम्स अलोन, कभी भी स्टैंड अपने अकेला नहीं करता, या सिर्फ VBA के थ्रू आपको सिर्फ प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं कर सकता। VBA हमेशा किसी एप्लीकेशन डिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है, किसी न किसी एप्लीकेशन पे डिपेंड होगा, दैट इज कॉल्ड VBA। क्लियर हो रहा है हमें? तो दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट VBA। तो आप यदि सेम थिंग्स तो VBA के थ्रू हम माइक्रो क्रिएट करते हैं। तो माइक्रो क्रिएट करने के दो तरीके, एक तो मैनुअली VBA का कोड लिखो उससे हो जाएगा, दूसरा तरीका है वी कैन यूज अ रिकॉर्डिंग जैसे नेविगेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो आप सभी के सिस्टम में देखिए डेवलपर रिबन दिख रहा है, यदि डेवलपर रिबन शो हो रहा है देन डन, अदरवाइज नहीं, यदि किसी का शो हो रहा है ये वाले रिबन आप दिख रहा होगा आप सभी को, वी हैव अ डेवलपर रिबन, यहाँ पे हम सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे डेवलपर रिबन है। यदि किन्हीं को नहीं शो कर रहा है तो आपको क्या करना है, सो देखिए, गो ऑन फाइल रिबन, गो ऑन फाइल रिबन, दिस इज अवर फाइल रिबन, हियर इज ऑप्शन, हियर सी केयरफुली देयर इज ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन हियर दिस ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, क्लिक ऑन दिस वन। नाउ गो, देयर इज अनदर इंटरफेस ओपन हियर एंड गो ऑन दिस वन, गो ऑन particular customize ribbon, there is another option customize ribbon here, this one, click on here, after clicking this then you can see we have a option here developer। आप देखेंगे आप में ऐसे अनचेक होगा, ये आप देखेंगे कि आप में ये चीजें अनचेक होगी, तो आपको क्या करना है, सिंपली आ जाइए इस पे बस चेक इन कर लेना है आपको, सिंपली आपको क्या करना है, इस पे चेक इन कर लेना है। चेक इन करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली ऐसे चेक इन कर लें, जस्ट चेक इन दिस और क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा डेवलपर, ठीक है? अब ये ऐड हो गया। फिर से एक बार बता देता हूँ, देखिए कैसे। फिर से एक बार फाइल रिबन में जाना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है कस्टमाइज रिबन, इस पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है यदि ये नहीं आ रहा होगा तो बेटा आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, मेन टैब सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेन टैब। मेन टैब में भी नहीं है तो ऑल टैब सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये ऐसे करिएगा ना, ये डी यहाँ पे मिलेगा डेवलपर, आप में बाई डिफॉल्ट अनचेक होता है, इस पे चेक इन कर लीजिएगा, ओके करिएगा, ये अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो डेवलपर रिबन आ गया हमारा। अब डेवलपर रिबन आने के बाद यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये सारे हमारे रिबन ऑप्शन है, विजुअल बेसिक, माइक्रोज, रिकॉर्ड माइक्रोज, यूज रिलेटिव रेफरेंस, मैक्रो सिक्योरिटी। मैक्रो सिक्योरिटी में आके आप इसे इनेबल कर लें। आप देख लें किसी में डिजेबल बाई डिफॉल्ट हो जाता है, तो हम इसे इनेबल करना मैंडेटरी, इसे इनेबल रखें, ठीक है? कभी कभी आप देखेंगे किसी किसी में बाई डिफॉल्ट डिजेबल होता है, तो आप इसे इनेबल रखें, डिजेबल मत ना रखें, देख लेंगे एक बार। किसी भी होता तो जनरली इनेबल ही है, बट कभी कभी किसी किसी के सिस्टम में दिक्कत होता है तो इसे इनेबल कर लेंगे आप, ये लास्ट वाला है ना।
और ये भी क्लिक कर लेंगे, और ये सब तो होता ही बाई डिफॉल्ट है, ये करें बस। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ क्या कि अब मैं यहाँ पे फार्मूला इंप्लीमेंट करूँ, और वो फार्मूला हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी, मुझे बार बार वो चीजें इंप्लीमेंट ना करें। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, देखिए आपके पास ऑप्शन है रिकॉर्ड माइक्रो, इसकी मैं बात कर रहा था। तो आप रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर लें, बट एक चीज ध्यान रखें, जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, अननेसेसरी की स्ट्रोक करने से बचें। मतलब की स्ट्रोक जैसे आप अननेसेसरी यहाँ वहां क्लिक ना करें, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जितनी बार आप जहां क्लिक करोगे उतनी बार वो रिकॉर्डिंग भी क्लिक करेगा। तो अननेसेसरी हम नहीं करें रिकॉर्डिंग, अननेसेसरी हम की स्ट्रोक का यूज नहीं करें। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाया इक्वल टू, देखिए, बट पहले हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। लुक एट हियर, देयर इज ऑप्शन है रिकॉर्ड माइक्रो, इस पर क्लिक करिए। रिकॉर्डिंग माइक्रो का नेम देना है, माइक्रो का नेम व्हाट एवर रख सकते हैं, जैसे हमने रखा प्रोडक्ट इन्फो, ये हमने नाम रखा। अब यहाँ पे देखिए, आप इसके शॉर्टकट बना सकते हो व्हाट एवर, जैसे कंट्रोल प्लस पी हमने रखा, कंट्रोल प्लस पी। डिस्क्रिप्शन आपकी आप व्हाट एवर रख सकते हो। अब यहाँ पे माइक्रो इसी पे रखना है या सभी पे रखना है, फिलहाल हम इस वर्कबुक पे रख लेते हैं, और ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ आप नोटिस करें, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। नहीं, तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ से फार्मूला लगाना शुरू किया मैंने, इक्वल टू वी लुकअप। देखिए एक चीज और, फार्मूला को अननेसेसरी आप चेंज भी ना करें बार बार, चीजें ध्यान रखें, क्योंकि जितनी बार आप चेंज करोगे उतनी बार वो भी चेंज करेगा। सो इनिशिएट किया हमने फार्मूला B2, अब ये फार्मूला यहाँ से मूव करेगा, तो इसमें किसे हमें फ्रीज करना पड़ेगा, आपको मैंने बता रखा है। इसमें किसे फ्रीज करेंगे, आप कॉलम को, रो को अनफ्रीज रखेंगे, सो हमने कॉलम को फ्रीज करा। देन वी नीड टू पास ये टेबल एरे, टेबल एरे कहाँ पे, ये दिस इज अवर टेबल एरे, तो यहाँ पे पास किया हमने पूरी की पूरी को। और टेबल एरे सबके लिए कॉमन है, सो टेबल एरे को आप क्या करेंगे, लॉक कर, यहाँ पे लॉक कर दिया हमने। फिर हमें क्या पास करने के लिए है, कॉलम इंडेक्स। क्या हम कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए क्या यूज करेंगे बताइए, प्रीति बताना क्या करेंगे। क्या हम यहाँ पे मैच यूज कर सकते हैं, है ना। तो बेटा आप यहाँ पे क्या यूज करें, मैच। देखिए वी लुकअप के अंदर सब कुछ जनरली कॉलम नंबर डालता है मैन्युअली, मैच एडवांस वे है, तो आप मैच यूज किया करो। इंटरव्यू में वगैरह में यदि आपसे वी लुकअप के रिलेटेड यदि फार्मूला पूछ रहा है, तो उसमें मैच मैंडेटरी है लगाओ, जिससे उनको एक चीज, मतलब देर अनदर लाइक, उनको ये फील होगा कि डिफरेंट लेवल पे आप काम कर चुके। नॉर्मली कॉलम नंबर मैन्युअली जो डालते हो कंप्लीटली रॉन्ग है। तो आप हमेशा क्या यूज किया करें, मैच। तो हमने मैच लगाया, यहाँ पे क्या पास करना है, लुकअप वैल्यू, तो हमें किसकी एक्सेस करनी थी, नेम की। और सेकंड टाइम किसकी एक्सेस करनी पड़ सकती है, प्राइस। इसलिए इसे किससे लॉक करेंगे, आप लोग बताएं, किससे फ्रीज करोगे। इसमें किसे फ्रीज करेंगे, रो को, कॉलम को अनलॉक रखेंगे, तो हमने कॉलम को अनलॉक रखा। देन आप नोटिस करें, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर क्या पास करने की नीड है, प्रोडक्ट सीट पे आप प्रोडक्ट को नहीं, यही पास करेंगे ना, पास योर इंटायर कॉलम एंड जस्ट लॉक दिस। और यहाँ पे क्या पास करेंगे, देखिए एग्जैक्ट मैच, ये सब क्लियर है। यहाँ से हमें क्या आउटपुट आएगा बताएं सब लोग, ये क्या रिटर्न करेगा प्रीति, कॉलम नंबर, मतलब प्रोडक्ट शीट पे प्रोडक्ट नेम कितने नंबर पे, यही ना। और नेक्स्ट पैरामीटर में क्या पास करने की नीड है, एग्जैक्ट बस। और ये हमने एंटर कर दिया, देखिए कैलकुलेट हो गया। अब हम ये कैलकुलेट हो गया, इसको ड्रैग करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो मैं मैक्रो को, रिकॉर्डिंग को क्या कर लेता हूँ, स्टॉप, स्टॉप कर दिया, रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप हो चुकी है। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने इसलिए स्टॉप करने का मेरा एक मोटो रहा है, क्योंकि ना देखिए यहाँ पे रिटेल प्राइस है, और यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट प्राइस। तो ये दोनों अलग, फार्मूला में भी ये काम कॉपी पेस्ट होता रहेगा, इसलिए मैंने उसको रोक दिया वहीं पे रिकॉर्ड। अब इसको देखिए, अब इससे हमने इसको ड्रैग किया सिंपली ऐसे, और डबल क्लिक किया, देखिए पूरे में ये वैल्यूएट हो गया, देख रहे हैं ना, ये आ गया पूरे में, प्रोडक्ट नेम विथ प्राइस आ गया, डन। देख पा रहे हैं क्लियरली। अब हमने, अब इसका स्पेशलिटी क्या है, देखिए अब हम यहाँ से डिलीट कर दें, देखिएगा ध्यान से, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, कि हमने यहाँ पे ये दोनों को डिलीट किए, ये अब हमने डिलीट किया, मुझे फिर से इस वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मुझे फिर से वी लुकअप लगाना पड़ेगा। बट नो नीड ऑफ अगेन वी यूज वी लुकअप, हमारे हमने अभी जो माइक्रो बनाया था, देखिए वो माइक्रो का नेम ये था, यही बनाया था ना आपने प्रोडक्ट इन्फो नेम से। इसको सिंपली रन करा दीजिए, देखिए कैलकुलेट कर लिया, बस इसको ट्रैक करिए, डबल क्लिक करिए, पूरे में रिफ्लेक्ट हो गया, देख पा रहे हैं। Done? तो फिर से बता देता हूँ, तो इस तरह से ये वर्किंग फ्लो है इसका। ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे मल्टीपल काम कर सकते हो एक साथ और रिकॉर्ड करके रख सकते हो। एक चीज और, हमने इसका शॉर्टकट बनाया था, कंट्रोल पी, याद करिए। तो कंट्रोल पी भी करेंगे तो उससे भी ये वर्क करेगा, देखिए कंट्रोल पी से भी वर्क कर रहा है। मैं मैनुअली बार बार फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं, इस पर डबल क्लिक करिए, पूरे में रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए डन। इवन एक चीज और, जैसे शॉर्टकट, जैसे आपको शॉर्टकट याद है तो आप कर पा रहे हो, जैसे आप किसी यूजर को देना है पर्टिकुलर, यूजर इसे यूज कर सके, यूजर के लिए हमें क्या, हम एक चीज और कर सकते हैं क्या, यहाँ पे आके क्या बटन बना सकते हैं, बटन बना सकते हैं, हमने यहाँ पे बना दिया बटन। देखिए बटन क्रिएट कर दिया हमने।
इस बटन को इस पर्टिकुलर मैक्रो से हमने असाइन कर दिया और ओके कर दिया। देखिए इस बटन का आप नेम चेंज कर सकते हैं, हमने रखा प्रोडक्ट इन्फो, प्रोडक्ट इन्फो। और इसको आप हाईलाइटेड कर सकते हैं या वट एवर आप कलर चाहिए आपको। यहाँ से देखिए फॉर्मेट कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग से जरूरत के अकॉर्डिंग इसको ठीक कर सकते हैं। हमने ठीक कर दिया इसे। और भी चीजें पॉसिबिलिटी है जो आपको चाहिए, आपको जो यूज करना है आप इसे कर सकते हैं। ओके क्लिक करिए, देखिए आ गया। अब हमें बटन पे क्लिक करिए, देखिए कैलकुलेट हो गया। अब एक यूज, अब यहाँ पे मैन्युअली मैक्रो भी रन कराने की नीड नहीं है, अब देख पा रहे हैं। तो आपको जो इजी लग रहा है फॉलो करें। एक जगह और मैं इसे यूज करके दिखा रहा हूँ। देखिए एक तो ये है माइक्रो, यदि आप ध्यान से देखो बेटा, जब इस पे डबल क्लिक करें तो एडिट में जाए तो देखिए ये जो कोडिंग लिखी हुई है ये क्या है, माइक्रो VBA की कोडिंग है। ये जो आपको, ये जो कोड दिख रहा है आपको यही है VBA। समझ गए ना। तो VB क्रिएट कैसे हुआ माइक्रो, आपने देख रहे पा रहे होंगे कि VBA क्रिएट कैसे हुआ माइक्रो का यूज कर, देख रहे हैं ना। ये क्रिएट होने का कैसे हुआ है, माइक्रो का यूज करके। समझ पा रहे हैं आप। तो ये हमारी वर्किंग फ्लो है जो वर्क करती है। डन। अब मैं वापस चलता हूँ फिर से एक अनदर शीट पे, मैं इसे फिर से इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कौन और शीट पे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे आपके पास एक फार्मूला था हमारे पास, क्वेश्चन पेपर करके था हमारे पास एक सीट। जैसे देखिए हमें ये ना, जैसे ये वैल्यू हमने डिलीट कर ली, ये वैल्यू हमारी डिलीट होगी, ठीक है। अब मुझे वैल्यू को फिर से फाइंड आउट करना है, लाइक मुझे ये वैल्यू को फिर से चाहिए रिकॉग्नाइज करना। तो मुझे फिर से भी लूपअप लगाने पड़ेंगे, फिर डिलीट हो गया तो फिर से लगानी पड़ेगी। तो ये चीज बार बार ना रिपीट करने के लिए मैंने क्या किया कि वी कैन क्रिएट अ माइक्रो, तो क्या करेगा सेम काम को जितनी बार चाहो आप रिपीट कर सकते विदाउट मैनुअली फार्मूला लिखे हुए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, डेवलपर रिबन को आप इनेबल कर लेना पड़ेगा। आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, ये फाइल में जाके ऑप्शन में जाके कर लेना है। बता दूं एक बार, देखिए फाइल में जाना है, ऑप्शन में चले जाना है आपको। यहाँ से देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे जाके आप डेवलपर रिबन को इनेबल कर लेते हैं। ओके करोगे यहाँ पे डेवलपर रिबन आ जाएगा। तो डेवलपर रिबन आने के बाद यहाँ से आप माइक्रो सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले, फिर फार्मूला लगाना स्टार्ट। तो हमने क्लिक किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। पहले माइक्रो का नेम पूछ रहा है, तो माइक्रो का नाम हमने लिखा इन्फो, या कुछ भी रख लो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे हमने इसका नाम रख लिया कंट्रोल I। अच्छा एक चीज और, जो ऑलरेडी यूज है वो नहीं यूज करें, जैसे कंट्रोल C कॉपी करने में यूज होता है, कंट्रोल V पेस्ट करने में। तो ये सब यूज ना करें, कोई ऐसा यूज करें जो अल्टर इसको छोड़ के, जो ऑलरेडी यूज है वो नहीं बनाए, है ना। तो हमने कंट्रोल I और यहाँ पे हमने ओके किया। देखिए हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, देखिए लिख रहा है। तो अब जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना, तो अननेसेसरी कहीं भी क्लिक मत करो, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता जाएगा। तो अब जो फार्मूला उसे लगाए, उस फार्मूला को थोड़ा ऐसे लगाए तो बार बार मुझे चेंज ना करना। समझ गए। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, वी लुकअप लगा सकते हैं, इंडेक्स मैच लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, एक्स लुकअप लगा सकते हैं। तो हमने वी लुकअप लगाया। यहाँ पे सबसे पहले क्या पास करना है, लुकअप वैल्यू हमारी B6 है, बट ये चेंजेबल है इसलिए हमने इसे लॉक कर दिया और रो को अनलॉक रखा। नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करने की नीड बताइए, टेबल एरे। तो यहाँ से हमने टेबल एरे पूरी की पूरी पास करी और इसको लॉक कर लिया आपने फिर से। नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताइए, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे डालोगे, क्या आप फिर मैनुअली काउंट करोगे, हम मैच लगा दें तो हमारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैच लगा के मैच में सबसे पहले क्या पास करोगे, लुक का वैल्यू क्या पास किया हमने, रिकॉर्ड टाइप। तो इसमें ध्यान से देखिए, यदि तो इसमें किसे लॉक करोगे बताओ, कॉलम को या रो को। अब अगली बार रिकॉर्ड स्टेटस चेक करना सकता है, इसको लॉक करेंगे किसको, इसमें रो को। कॉलम को अनलॉक रखें, है ना। नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करने के लिए बताइए, लुकअप एरे। ये जो वैल्यू है कहाँ से ढूंढ रहे हो, इस इसी लुकअप एरे से ना, यही कॉलम हेडर हो जाएगा ना हमारा लुकअप एरे। जिसको हमने यहाँ से लॉक कर लिया फिर से। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना है, एग्जैक्ट मैच। तो ये मैच क्या करेगा, ऑटोमेटिकली काउंटिंग कर लेगा। और भी लुकअप है, ये पास कर दीजिए। ये देखिए कैलकुलेट हो गया हमारा। और इसको ड्रैग कर लीजिए यहाँ तक, और ये डबल क्लिक कर लीजिए, ठीक है, पूरी चीजें हो चुकी हैं। अब एक चीज और, जैसे हमने ये हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। हमने देखिए आप, हमने क्या किया, पूरे में ट्रैक करके रख रखा है, तो फार्मूला भी यही काम करेगा, पूरे को ट्रैक करके रखेगा। तो अब जैसे ये हमारी डिलीट हो चुकी है, सपोज हमने ये डिलीट कर दिया, या ये डेटा चेंज हुआ कल, उस डेटा के भी यहाँ पे मुझे फिर से कैलकुलेट करना, तो मैनुअली फिर से मैं भी लूपअप लगाने की नीड नहीं, क्योंकि हमने माइक्रो बना के रख लिया है। तो माइक्रो को दोबारा रन करा, माइक्रो का नेम क्या था, यही था ना, इन्फो।
बस इसको रन करा दे। हैं? ओ भाई साहब, क्या दिक्कत आ गई? देखिए आ गया ना, आप देख पा रहे हो? तो जब भी चाहिए ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो आप, रख सकते हो। अब देखो ये यूज, अपने क्या और शॉर्टकट भी तो बनाया था, कंट्रोल आई, क्या रखा था हमने? कंट्रोल आई। देखिए कंट्रोल आई से भी आ रहा है काम करना। बट अब जैसे एक नॉन टेक्निकल पर्सन है जिसको ये सीट मैंने शेयर किया और उसको मैंने दिया कि आपको जब भी चाहिए आप अपने नेट कोडिंग से यूज कर सकते हो, तो उसको क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बटन बना देंगे, ताकि ना उसको माइक्रोज में घूमना पड़े, ना कुछ, नॉर्मली सीट पे जाए, बटन पे क्लिक करे, उसकी आउटपुट आ जाए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, इंसर्ट रिबन में देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्या है ऑप्शन, यहाँ पे फ्रॉम कंट्रोल, यहाँ पे ये सब भी यूज होंगे, हम आगे यूज करेंगे, जितने भी दिख रहे हैं ना ये तीन बटन सारे यूज करेंगे, बट फिलहाल मैं अभी क्या यूज कर रहा हूँ, बटन। इस बटन को यहाँ पे बना लीजिए, कहीं पे भी बना लीजिए, आपकी आपकी जहाँ पे जरूरत हो। अब इस बटन को किससे असाइन करना है, इन्फो से, जो माइक्रो बनाया है, उसको ओके कर दीजिए, ये माइक्रो बन गया, देखिए। इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए, और इसका नाम वट एवर जो आपको अच्छा लग रहा हो, इन्फो हमने रख लिया, या कॉल इन्फो, आप डिटेल कॉल आप लिख दिए यहाँ पे, ऑल डिटेल्स, कि आप चाहो तो वो कर सकते हो। फॉर्मेटिंग हमने पूरी को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमने कलरिंग कर ली, बोल्ड कर लिया, डबल, देखिए आ गया ना। अब बस इस पे क्लिक करिए, आपका ये रिजल्ट इवेलुएट हो जाएगा, है। यहाँ पे क्लिक करिए, फिर ऐसे आएगा, देखिए आ गया ना। तो इस तरह से अभी हम, जब हम वो भी बना लेते हैं ना, जैसे एक हमने बनाया ये ऑल डिटेल्स का होगा, हाँ वहीं पे। एक चीज और, जैसे आप चाहते हैं कि दूसरा, कि अब ये हम बना लिए, अब मैं चाहता हूँ कि जब मुझे डिलीट करना हो ना, तो उसके लिए भी एक बनाना चाह रहा हूँ, कि मैं बस उससे क्या कर पाऊँ, डिलीट कर पाऊँ। समझे आपने मैंने क्या कहा? मैं चाहता हूँ कि इसे बना लो और जब चाहिए मुझे डिलीट भी कर लो, तो डिलीट करने वाला एक और माइक्रो बना लो, नहीं तो क्या करे, सिर्फ डिलीट करे। देखिए फिर से मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ये वैल्यू हमारी, सॉरी यहाँ पे क्लिक कर लेना पड़ेगा, ये आ गई। और देखिए बाइट, हाँ, नहीं वो मैंने लास्ट में ना इस पे क्लिक कर दिया था लास्ट, इसलिए उसी पे जाकर रुक जा रहा है। आप नहीं क्लिक करते ना कहीं पे, फार्मूला डायरेक्टली स्टॉप कर देते, फिर वो कहीं पे भी रहता, बस माइक्रो रन कराता तो वो काम करता। और अब देखिए, जैसे मुझे चाहिए कि डिलीट करना हो, वैल्यू जो मैंने जनरेट कर दी उसे डिलीट करूँ, तो फिर से एक माइक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली, इसका नाम नाम रख लेता हूँ मैं, इरेज का नाम, बस। ये क्या करे, इरेज करे, मैंने इसका नाम रख लिया कंट्रोल आर। ओके किया। अच्छा, आर से और कोई ऑलरेडी शॉर्टकट्स यूज होते हैं, कंट्रोल आर से शायद। कंट्रोल टी टेबल के लिए यूज होता है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वो रखा मैंने, ठीक है। कंट्रोल वो भी यूज होता है। कंट्रोल, कंट्रोल और कंट्रोल आर, हाँ रख सकते हैं, कंट्रोल आर, कंट्रोल, कंट्रोल एन रख लो, कंट्रोल एम, एम रख लो, कंट्रोल एम, है ना। कंट्रोल एस तो सेव करने के लिए हो गया, कंट्रोल जेड भी होता है, कंट्रोल एम, ठीक है। इरेज या डिलीट, हो गया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं अब एक यही काम कर रहा हूँ कि इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, बस। बस ये रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ, और मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, ये ध्यान रखा। अब मुझे इसको रन करवाना है, इस माइक्रो को फिर से एक बटन बना लेता हूँ मैं इरेज करने का, यहाँ पे बना कर रख लेता हूँ ऐसे, जो ये क्या करे, जब भी मुझे चाहिए इरेज कर देगा। बस देखिए, अब कॉल डिटेल हमने यहाँ पे क्लिक किया, कॉल डिटेल्स हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, और इरेज से हम ये चीजों को इरेज कर पा रहे हैं, अरे। और यहाँ पे कर्सर रखिए, पूरे को इरेज कर दिया, डन। इस तरह से इसका वर्किंग फ्लो है। तो अब मैं ये तो मैन्युअली आपने रिकॉर्डिंग करके ये माइक्रोज बना रहे थे, अब माइक्रो रियल में भी रिकॉर्डिंग के थ्रू करके देखेंगे कि खुद से हम कैसे बनाएंगे माइक्रो। ये तो था कि आप नेविगेशन पे क्लिक 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 करके बना लिए,
अब खुद से मैन्युअली कोडिंग करके VBA कैसे, माइक्रो कैसे क्रिएट करें, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, VBA। जैसे आप देखो ये जो माइक्रो आपने बनाया है ना, ये दोनों माइक्रो के पीछे यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए माइक्रो मैंने रन कर, यहाँ पे देखिए माइक्रो, यही माइक्रो का नेम था, इनको रीड करके देखो ये VBA की कोडिंग रिटर्न है इसके इंटरनली, देख पा रहे हो आप, ये VBA की कोडिंग है ना। तो ये सारे हमारे यहाँ पे देखिए कीवर्ड शॉर्टकट जो आपने बनाया था वो भी दे रखा है, सारी चीजें भी दे रखा है इनको माइक्रो। तो इस तरह से आप खुद का भी बना सकते हो, देखिए मैं खुद का बना के दिखाता हूँ। तो आइए ये क्लोज कर लीजिए, ब्लैंक एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ये समझ में आया हम सभी को ना, ये समझ में आया हम सभी को, आप खुद से बना लोगे अब ये सब चीजें तो। अब मैं एक ब्लैंक मैं एक्सेल ओपन कर ली, सिंपल एक्सेल हमने ओपन कर लिया। जब आप सिंपल क्या करें, कहीं पे भी मैं डेवलपर रिबन पे आ जाए, माइक्रो स्टार्ट कर ले, सॉरी माइक्रो नहीं, विजुअल बेसिक, ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको एडजस्ट कर लें अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बात करेंगे क्या कैसे है। इसको ऐसे एडजस्ट करके थोड़ा सा, ये देखिए इसमें ये सारे नेविगेशन बार है, ये प्रोजेक्ट पैनल है, यहाँ पे इमीडिएट विंडो ओपन होता है यदि आप फॉर्मेट में जाएं, प्रॉपर्टी में जाएं, यदि यहाँ से व्यू यहाँ पे, तो इसका प्रॉपर्टी पैनल ओपन होता है। उसको यहाँ से कस्टमाइज करके रख लें आप, देखिए इससे हम यहाँ से कस्टमाइज कर लिए और यहाँ से इसको कस्टमाइज कर लिए, दोनों को कस्टमाइज कर लें और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करें। इंसर्ट, यहाँ पे हमने क्या करा, देखिए अब इसकी कोडिंग करने के लिए आप प्रोजेक्ट पैनल पे आ जाएंगे, इंसर्ट यहाँ पे करेंगे मैं, देखिए यूजर फॉर मॉड्यूल और क्लास, हम ये तीनों पढ़ेंगे। फिर हम क्या क्या बना रहे हैं, मॉड्यूल, मॉड्यूल के थ्रू इसकी मॉड्यूल ऐसे आगे इंटरफेस, इसको बड़ा कर लो अपने कोडिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं। देखिए किसी भी, देखो अब करना माइक्रो क्यों बनाते हैं, हमें एक काम को जब भी जितनी बार भी करना हो उसको रिपीट कर सकते हैं, इसीलिए माइक्रो बना रहे हो ना। बेसिकली माइक्रो बनाने का मोटो क्या है, कि हमें एक काम के लिए बार बार मैन्युअली कोड ना करना पड़े, मैन्युअली वर्क ना करना पड़े, उन चीजों को ऑटोमेटेड रिपीट कराए। तो ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस सबों में फंक्शन का थ्रू होता है, फंक्शन ही ऐसी हमारे पर्टिकुलर फीचर्स हैं जिसमें ये चीजें पॉसिबल है। किसी भी लैंग्वेज में यदि आप फंक्शन का जो मेन यूज है वो यही है, तो क्या करता है, कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक बार बना के रख दो, जितनी बार चाहो करो उसे यूज। तो हमें भी क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, फंक्शन। तो VBA आप देखो, VBA अपने आप में कंप्लीट 6 महीने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लर्न करने के लिए, तो हम उतना पढ़ रहे हैं जितना हमें नीड है। हम पूरे VBA को बेसिक से नहीं कर रहे हैं, VBA को वो कर रहे हैं जितना हमें जरूरत है, क्योंकि VBA यदि आप शुरू करो पढ़ना तो अपने आप में वो 6 महीने का, तो हम उतना पढ़ रहे हैं जितना हमें जरूरत है। तो मैंने आपको बताया क्या कि VBA, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि किसी टास्क को रिपीटेडली बना करना चाहते हो, और सेम काम को आप चाह रहे हो क्या कि मैं एक बार बना के रख दूं, जितनी बार जरूरत हो उसे रिपीट कर पाऊं, कोड रीयूज कर पाऊं, तो करनी पड़ेगी फंक्शन। आप लोगों में से पाइथन जिनका भी होगा, आप पढ़ोगे अपनी क्लास में पाइथन की फंक्शन टॉपिक, उसमें आप देखोगे इसका यही मेन मोटो है। फंक्शन क्या करता है, बेसिकली कोड रीयूजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक बार बना के रख दिया हम, जितनी बार चाहें उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए VBA में क्यों यूज करना पड़ता है, सब कीवर्ड, SUB सब। अनदर लैंग्वेज में अलग अलग, किसी में डेफ, किसी में, सब में अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या यूज किया हमने, सब कीवर्ड। अब यहाँ पे नेम वट एवर रख सकते हो, बट नेम जो भी रखोगे यहाँ पे वो आपके माइक्रो का नेम बनेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे नाम रखा डिटेल्स, या हमने रखा सपोज इंट्रो, ये हमने रखा इंट्रो, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एंटर कीजिए, ये जो एंड सब आ रहा है ना, देख रहे हैं, इसको ऐसे कर लो, ये फंक्शन की बॉडी है, मतलब आप इसी के अंदर कोड लिख सकते हो। और ये हमारा फंक्शन का क्या हुआ, डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन की बॉडी को लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो क्या करेगा, जितनी बार इंट्रो को रन कराएंगे वो बार बार रिपीट करेगा। तो फंक्शन में देखिए, अब जैसे देखिए, जैसे सपोज दैट हमें यहाँ से वैल्यू यहाँ डाली, मैं कोड यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, उसके थ्रू यहाँ पे वैल्यू जनरेट करनी है। तो इसमें वैल्यू डालने के लिए पहले देखिए, सपोज करो मुझे यहाँ पे वैल्यू डालनी है, तो इसको रेंज के थ्रू वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू का, सॉरी इसके सेल के नेम के थ्रू वैल्यू डालोगे। इसके सेल का नेम क्या है, A1, इसका नाम क्या है, B1, यही है ना सबका। तो सेल के नेम के थ्रू सेल का वैल्यू एक्सेस होता था, उसी तरह से सेल के नेम के थ्रू ही सेल में वैल्यू भी इंसर्ट होगा।
जैसे पहले आपको याद होगा जब आप फार्मूला लगाते थे VLOOKUP HLOOKUP, तो सेल को सिलेक्ट करते थे, नहीं तो मैनुअली C2 D2 लिखते थे ताकि उस C2 की वैल्यू हमें एक्सेस हो जाए। तो सेम अभी भी हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सेल में वैल्यू डाल रहे हैं, उसको भी कैसे डालोगे, बाय द हेल्प ऑफ सेल नेम। समझ गए? तो इसीलिए हमने इस, देखिए सेल को सिलेक्ट करने के हम क्या यूज करते हैं, रेंज कीवर्ड। क्या यूज करते हैं, रेंज। और रेंज जिस सेल में डालना हो, जैसे मुझे A1 में डालना हो तो हमने लिखेंगे A1। देखिए दिख रहा है ना आप, और इसमें जो वैल्यू डालनी है आप डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट आईडी, देखिए, देखिए ये अब यहाँ पे वैल्यू हमने रन कराया, देखिएगा ध्यान से। अब देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ गया, ये सॉल्व देख पा रहे हो, हमने डिलीट किया। अब देखिए जैसे मुझे B1 में वैल्यू डालनी है तो हम क्या करेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, रेंज B1। यहाँ पे हमने क्या लिखा, B1। तो इसमें लिखा हमने स्टूडेंट नेम, नेम, ठीक है। इसको रन कराया तो ये स्टूडेंट आईडी और नेम आ गया। इस तरह से जो वैल्यू जिसमें भी डालना हो आप ऐसे बना लो। इस तरह से हम एक जस्ट रीयूज कर लेते हैं इस कोड को। हमें C1 में डालना है, फिर D1 में, फिर E1 में। तो हम नेम के बाद हमने यहाँ पे रख लिया, स्टूडेंट आईडी नहीं है, ये एम्प्लॉय आईडी है सपोज। ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, इम्पोर्ट ये ग्रॉस सैलरी है, ये इसकी पीएफ है। और एक और ये C1 D1 E1, देख बना लेता हूँ मैं F1। ये इसकी SI है, इसके बाद G1, ये इसकी टोटल सैलरी है। अब आप गेस कर सकते हो, इसको जब मैं रन कराऊंगा मैं आउटपुट में क्या आएगा, इस पूरे पे रिफ्लेक्ट करेगा ये आउटपुट, नहीं देखिए रन कराया, इस पूरे वैल्यू आ गई, देख पा रहे हो आप, आ गई नहीं चीजें। फिर से डिलीट किया आपने, देखिए फिर से मैं करके दिखाता हूँ, इसको रन कराइए। रन कराने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है, या F5 से कर सकते हो। देखो वैल्यू आ गई यहाँ पे, देख पा रहे हो आप सभी लोग, इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई। अब मुझे इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो इम्प्लॉई आईडी कहाँ से डालना शुरू करना है, A2 से, जितना चाहिए वो डाल सकते हो। जैसे मुझे A2 से A20 तक डालना है, अब हम फिर से कोड लिखेंगे क्या, रेंज A2। A2 में वैल्यू डालनी है ना, क्या डालनी है, सपोज 1011। तो ये हमने वैल्यू डाला, देखिए यहाँ पे 1011 आ गया। बट ये चीज रिपीट होना चाहिए आगे, 1011 1012 1013। तो मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करने के लिए, मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, A2:A20। हमने लिखा, ध्यान से देखा आपने, A2 से लेके A20 तक की सेल ये सेलेक्ट हो रहा है यहाँ से। और हमने इसमें वैल्यू डाला, देखिए ये की वैल्यू रिपीट हो गई यहाँ तक, देख रहे हैं। ये गड़बड़ है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। ये आपने देखा क्या, के की वैल्यू यहाँ पे पूरे में रिपीट कर रही है। यदि आप मुझे बताना, यदि मैं यहाँ पे G20 लिख देता, ये G20 क्या होता, और बताना इसका इम्पैक्ट क्या होगा। A2 से लेकर ये G20 तक पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 1011 1011, यही ना। एक मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करने का ये तरीका है, कोलोन देके आप सिलेक्ट करते हैं, बेसिकली ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। कोलोन देके आप मल्टीपल रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप सभी जगह वैल्यू 1011 1011 आ गई, ये सब नोट अब देख पा रहे हैं। अब थिंग इज दैट कि ये सिनेरियो में मुझे नहीं जनरेट करना था, अब मुझे क्या करना था, इम्प्लॉय की आईडी 1011, नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए 1012, फिर क्या होना चाहिए 1013, इस तरह से फॉलो होना चाहिए। मतलब आप ध्यान से यदि समझो तो ये वैल्यू 1011, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 1012, मतलब इसी प्रीवियस वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट, तो ये हो गया 1012। अगली बार इसी वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट, तो ये 1013। मतलब हमेशा एक ही काम रिपीट हो रहा है, क्या, एक ही प्रीवियस वैल्यू में वन का एडिशन, प्रीवियस वैल्यू में वन का एडिशन। तो इसके लिए हम क्या, और दूसरी चीजें क्या हो रहा है, पहली वैल्यू A2 में, फिर क्या हो जा रहा है A3 में, फिर क्या हो रहा है 4 में। दो काम हो रहा है, रोल नंबर बढ़ रहा है और प्रीवियस वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये दो ही काम हो रहा है ना। तो और ये काम बार बार हो रहा है। तो किसी भी काम को रिपीटेडली कराने के लिए हमें नीड पड़ती है लूप का, किसकी नीड पड़ती है, लूप कॉन्सेप्ट। किसी भी लैंग्वेज में यदि एक ही काम को आप मल्टीपल टाइम रिपीट कराना हो, इटरेशन, जिसे आप रिपीटेशन कहते हो, टेक्निकली उसे क्या कहते हैं, इटरेशन। यदि इटरेशन कराना हो तो हमें किसकी नीड पड़ती है, लूप। तो लूप चलाने के लिए, अब देखो एक लूप, लूप का मेन काम क्या है कि वो क्या करता है, जस्ट फ्लो में मूव करेगा, ऐसे 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 मूवमेंट होती रहेगी उसकी, तब तक जब तक वो लूप की आपने लिमिट दे रखा है कि जब तक वो लूप की सर्टेन कंडीशन को फुलफिल ना कर। तो लूप चलाने के लिए हमें एक वेरिएबल की नीड होगी। अब देखिए यहाँ पे VBA में कोई भी वेरिएबल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले नीड पड़ती है टिम कीवर्ड का।
जैसे मुझे एक वेरिएबल चाहिए ना जो उस वैल्यू को बढ़ाता जाएगा, हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक तो एक वेरिएबल चाहिए जो लूप को 2 3 4 करेगा, दूसरा वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू को स्टोर कर लेगा और उसको 1 1 का ऐड करते चला जाएगा। ये दो चीज चाहिए ना, तो दो वेरिएबल बनाना है। और तो वेरिएबल जब भी आपको डिफाइन करनी हो तो यहाँ पे यूज करना पड़ता है डीम कीवर्ड। डीम मतलब होता है डायमेंशन। और हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा, आई। आप कुछ भी रख सकते हो, एन जे के कुछ भी, आई। और दूसरा हमने रखा, सपोज करिए आईडी, या कुछ भी रख सकते हो आप, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है। ये इस दोनों के अंदर कैसी वैल्यू डालिएगा, इंटीजर। तो आई कॉमा आईडी एज इंटीजर, हमें बताना पड़ा कि इसमें कैसी वैल्यू डालूंगा मैं, इंटीजर। समझ में आया सभी को? डन और नॉट डन? अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। देखिए बेटा, लूप चलाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, फोर। फोर लूप यूज करना। और आई को कहाँ से चलाना है, टू से शुरू करो। टू से चलाने का क्या सेंस बनता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये टू से ही तो वैल्यू डालनी है मुझे, इसलिए मैं टू से शुरू किया। यदि मुझे थ्री से करना होता तो क्या लिखते, थ्री से। टू से लेकर कहाँ तक ये बता दो, कि 20 तक। तो हमने लिखा टू से स्टार्ट करो और कहाँ तक वैल्यू जानी चाहिए, 20 तक। तो ये क्या करेगा कि इसी चीजों को रिपीट करेगा, पहले टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। ये इसके अंदर देखिए, जो देखो ये नेक्स्ट आई जो हमने लिखा, इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर जो भी लिख दोगे, इसके अंदर ध्यान से देखो राकेश, इसके अंदर जो भी लिखोगे आप, वो कितनी बार रिपीट होगा, टू से लेकर 20 टाइम। और आई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पहली बार टू, फिर अगली बार क्या हो जाएगी, थ्री। मतलब ये जो है, ये जो बॉडी है वो रिपीट होती रहेगी, कब तक, टू से लेकर 20 टाइम। तो इसी के अंदर जो काम हमें मल्टीपल टाइम कराना है, हमें क्या कराना था, एक तो रो नंबर की बढ़ाना था ऐसे ऐसे करके, दूसरी चीजें क्या करानी थी, इसकी प्रीवियस वैल्यू में 1 1 का ऐड करके बढ़ाता चले जाना था। तो दो काम करना था। उस दोनों काम को कहाँ रख देंगे हम, नेक्स्ट आई के अंदर, ये इसके अंदर लिखेंगे। तो अब मुझे ध्यान से बताना, ध्यान से देखो, अब मुझे क्या लॉजिक लिखेंगे, जैसे आप ध्यान से देखो मुझे। और एक चीज और कर लेता हूं मैं, अभी मैं डिलीट कर लिया हूं। अब मुझे अब देखिए ध्यान से, जो आईडी वैल्यू लिया मैं, आईडी की पहली वैल्यू क्या रखा मैंने, 1011, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रेंज। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ए टू, यही लिखना चाहिए ना। तो आई की पहली बार वैल्यू क्या रहेगी बताओ, आई की पहली वैल्यू क्या रहेगी, टू। शुरू टू से हो रहा है। देखिए बेटा, अब यहाँ पे ये पहली बार चलेगा ना, तो टू जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा, जब ये जैसे ही यहाँ पहुंच गया, ये क्या हो जाएगा, थ्री। फिर वापस जाएगा, जैसे ही ये वापस गया, फिर से आई की वैल्यू क्या होगा, फोर। तो आई वो वैल्यू है जो टू से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है, 20 तक। और ऐसे ही तो हमें सेल भी सिलेक्ट करना था, ए टू, फिर ए थ्री, फिर ए फोर। तो क्या हम आई को ए के साथ कॉनकैट कर सकते हैं क्या, ये आपको समझ में आया मेरी बात को? ए टू, ये कॉनकैट होके क्या हो जाएगा, ए टू हो जाएगा। आई की वैल्यू जब थ्री होगा तो ये थ्री हो जाएगा, फिर ये फोर हो जाएगा, ये सब हो। तो इसमें वैल्यू किसकी डालनी थी बताइए, इस वैल्यू किसकी डालनी थी, जो आईडी में आपने स्टोर कर रखा है, यही डालनी थी ना। तो हमने यहाँ पे डाला इक्वल टू आईडी। तो ए टू में किसकी वैल्यू जाएगी बताइए, आईडी। बट आईडी वो वैल्यू है जो हमेशा क्या हो रहा है, 1 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है, नहीं। आईडी को हमेशा देखिए, पहली बार वैल्यू 1011 स्टोर होना चाहिए, बट ए थ्री में वही वैल्यू क्या हो जाएगी, 1013। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि आईडी की पहली बार वैल्यू को स्टोर करने के बाद जैसे ही अगली लाइन में जाओ, क्या करो, उसकी वैल्यू को +1 कर दो। ये चीज समझ में आया तो बताओ, ये चीजें समझ में आई सबको? अब क्या होगा, सो देखिए, पहली बार यहाँ पे कोड हमारा आईडी की वैल्यू क्या साइन हुई होगी, 1011। यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू क्या साइन हुई, टू। देखिए आईडी वैल्यू ये थी और आई की वैल्यू क्या थी, टू। यहाँ पहुंचा कोड, हम यहाँ पे पहुंचा कंट्रोल हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए टू में किसकी वैल्यू डलेगी, आईडी की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1011 हुआ ना। और जैसे ही हमारा कंट्रोल यहाँ पहुंचा, तो आईडी की वैल्यू क्या होगी, 1011 + 1, तो क्या हो गया, 1012। बट अभी 1012 यहाँ पे नहीं लिखा है, अभी ये आईडी की वैल्यू हुई है, मतलब आईडी को अब 1011 से क्या हो गया, ये 1012 हो चुका है। और यहाँ पे फिर अब ये नेक्स्ट आई हुआ, तो टू से क्या हो गया, अभी आई की वैल्यू थ्री, वापस गया। अब ये वैल्यू क्या हो गई, रेंज 83। और आईडी की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 1012 हो चुकी थी। तो 1012 यहाँ पे लिखा। जैसे ही आगे बढ़ा, तो ये आईडी की वैल्यू 1012 से क्या हो गया, 1013। फिर आई बढ़ा तो आई थ्री से क्या हो गया, फोर। इस तरह से बढ़ता जाएगा ये। और कब तक बढ़ता जाएगा, 20 टाइम। और ये वैल्यू ऐसे ऐसे मूव करते चली जाएगी, देखिए। देखिए क्या हमें यही चाहिए था, ये सॉल्व हो क्या, वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। बट एक चीज बताइए, जैसे मैं चाहता था कि यहाँ पे कंपनी का नेम लिखा हुआ है, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था कि जैसे कंपनी का नाम है GNU 1011, ऐसा कुछ। तो क्या करोगे, सोचो, जैसे मैं चाहता हूँ कि हर एक में 101 ये वैल्यू तो ऐसे, बट GNU और कॉन्कैटिनेट हो जाए, तो क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए क्या करोगे, क्या हमने कॉन्कैटिनेट पढ़ रखा है ना।
तो मैं इसमें वैल्यू क्या डालूंगा, ध्यान से देखिए, हम क्या कर लिख लिख रहे हैं, पहले जीएनयू लिख रहे हैं, जीएनयू, जीएनयू प्लस आईडी। तो इससे क्या होगा, जीएनयू कौन कैट कर जाएगा, नहीं, देखिए, ये हो, यहाँ पे क्यों करना पड़ेगा इसको। और स्ट्रिंग में बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग हो गया ना, क्योंकि देखो जीएनयू क्या है, डबल कोट्स में लिखते हो तो स्ट्रिंग, तो जी आईडी को भी क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग। तो कौन कैट हो गया, देख रहे हैं ना, ऐसे हो गया, जीएनयू 1011, क्लियर हो रहा है हमसे, देखो ये सॉल्व। ये प्लस ना यूज करके आप क्या यूज कर लो यहाँ पे, एंड परसेंट। इससे क्या होगा, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, वो स्पेस नहीं दिखेगा। अभी भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया ये चीजें। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यदि ये चीज क्लियर हो रहा हो तो आगे बढ़ते हैं। यदि मैं यहाँ पे 30 तक कर दूंगा तो क्या होगा, 30 तक बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या है, नेम इंटर करना। तो क्या नेम में कोई स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, जैसे आईडी में था, नहीं होता, तो नेम को मैनुअली ही डालना पड़ेगा, डिपार्टमेंट भी मैनुअली ही डालना पड़ेगा। बट ग्रॉस सैलरी के लिए एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, कि जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ किसी इंप्लॉय की जो सैलरी स्टार्ट हो रही है इस कंपनी में 20,000 से हो रही है, और 500 का इंक्रीमेंट कर रहा है हर एक एम्प्लॉय का, मतलब 101, जस्ट एक एग्जाम्पल, कि जीएनयू 1011 की सैलरी 20,000 है, अगले की 20,500 है, इस अगली का 21,000, ऐसे 500 का इंक्रीमेंट कराना है। मतलब जैसे इसमें 1 1 का इंक्रीमेंट कराया ना आपने, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है इसमें कितने का इंक्रीमेंट करा दो आप, 500 का। तो इसके लिए क्या करोगे, आप बता सकते हो कोड में क्या चेंजिंग करना पड़ेगा। पहले A2 में करना था, अब किसमें करना था, D2। तो बाकी सभी चीजें सेम रहेगी, बस एक जगह पे क्या हो जाएगा, डी, और यहाँ पे आईडी जैसे आपने लिया था उसके लग जगह पे एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, जिसको क्या रखोगे, शुरू में जो वैल्यू स्टोर करनी है, जहां से शुरू करनी, जैसे हमें 1011 से शुरू करनी थी तो हमने 1011 को लिया था, नहीं। तो हमें अब देखिए जो सैलरी है ना, 20,000, 500 बढ़ते बढ़ते कल को बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। देखिए जब कोई वैल्यू इंटीजर की ना एक लिमिट है, 23 लाख समथिंग से बड़ी वैल्यू कोई वर्क नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीजर से बड़ी वैल्यू के लिए क्या यूज करना पड़ता है, डबल। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, अगेन एक वेरिएबल, देखो यदि इंटीजर ही वेरिएबल होता तो इसी लाइन में हम कॉमा देकर बना लेते, जैसे देखिए हम दो दो वेरिएबल एक साथ बना दिया, आई और आईडी। बट ये डेटा टाइप अलग है, इसकी वेरिएबल की डेटा टाइप अलग है, इसलिए क्या लिखना पड़ता है, डिम, और वेरिएबल का नेम हमने रखा सपोज करिए ग्रॉस सैलरी, जीएस, एच डबल। इसमें क्या होगा, इंटीजर से बड़ी वैल्यू रखने की एबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो जीएस की जो पहली वैल्यू है ग्रॉस सैलरी की, वो हमने रखा 20,000, देखिए, ठीक है। और यही 20,000 में वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे। तो अब वैल्यू किस में डालना है बताना राकेश, अब इसमें क्या कोड लिखोगे, यहाँ चेंज क्या लिखो बताओ। अब इसमें लिखना है, इसमें रेंज ऑफ डी एंड परसेंटाइज, एंड परसेंटाइज क्यों कर रहा हूँ, कि ड्यू टू में तो डालोगे ही ना वैल्यू, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे। इसमें वैल्यू क्या डालनी है बताइए, जो आपने जीएस में स्टोर कर रखा है, नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जीएस में जो स्टोर कर रखा है वो वैल्यू डाल दूंगा। और जीएस की वैल्यू कितनी की इंक्रीमेंट करानी है, 500 की। तो जीएस इज इक्वल टू जीएस प्लस 500, ये और नो। तो बस अब ये लूप चलाओगे, ये देखो 500 का इंक्रीमेंट कर देगा, 20,000, 20,500, ये वैल्यू बढ़ती गई, देख रहे हैं ना आप ये चीजें। तो जितनी बार कोड ये चलेगा उतनी बार ये चीजें जनरेट कर देगा, देखिए हमने सब डिलीट किया, फिर से कोड चलाएंगे फिर से जनरेट कर देगा। यही काम है इसका माइक्रो, और इनडायरेक्टली एक माइक्रो बन गया है इसी नेम का, जिस नेम का आपने दिया था इंट्रो नेम, तो समझ गए। अब नेक्स्ट वैल्यू है पीएफ का। तो आप लोग मुझे बताओ, पीएफ मैं चाहता हूँ कि 1200 से स्टार्ट करके 200 का इंक्रीमेंट कराऊं, तो क्या चेंजिंग करना पड़ेगा मुझे बताइए। पहले तक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जब जिसको शुरू करनी है। तो ग्रॉस सैलरी की जगह पे हमने अब क्या, एक और वेरिएबल ले लो, कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने पीएफ ले लिया। बट आप कुछ भी ले सकते हो, नाम बस अल्फाबेटिकल होना चाहिए। तो हमने पीएफ लिख लिया, पीएफ की वैल्यू शुरू कहाँ से करनी थी बताइए, 1200 से। तो आप यहाँ पे कुछ भी ले लेंगे, तो हमने पीएफ की वैल्यू कहाँ से शुरू करी, 1200 से। अच्छा, इसी एक ही लाइन में क्यों कर दिया बताइए, क्योंकि ये भी एक ही डेटा टाइप है, डबल नहीं है इसीलिए। अब हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम, रेंज किसमें वैल्यू डालनी थी, अब पीएफ का कहाँ डालना है, ई में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई एंड परसेंट आई। आई क्या क्यों लिखने प्रीति आप बताना, आई लिखने का क्या सेंस है इसमें, आई हमेशा सब में क्यों लिखना पड़ता है। ये 2 से लेकर 20 तक तो वैल्यू बढ़ रही है, यदि आप हम आई नहीं लिखेंगे तो ये रो की मूवमेंट नहीं कर पाएगा नीचे की, इसीलिए ना इसमें वैल्यू किसकी डालनी है हमें, पीएफ की। और ये पीएफ को कितने कितने का इंक्रीमेंट कराना है बताइए, 200 का, पीएफ इज इक्वल टू पीएफ प्लस 200।
क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक तरीके से आप सभी को समझ में आ गया हो। देखिए 1200 1400, इसी तरह से एसआई बढ़ा लीजिए आप। एसआई के लिए भी मैं यही सेम चाम चाहता हूँ कि एक 800 से शुरू हो और 200 का इंक्रीमेंट हो। तो आपने पीएफ पे जस्ट एक और वेरिएबल ले लो एसआई, इसमें वैल्यू रख लिया हमने। और यहाँ पे एसआई को कहाँ से शुरू करनी है वो बता लीजिए आप, तो कहाँ से शुरू करनी थी 800 से। यहाँ पे लाइन वही सेम चेंज होगा, बस इसमें चेंजिंग क्या करेंगे, देखिए जैसे इस कोड को हम रीयूज कर लिए, ई की जगह पे अब क्या लिखना पड़ेगा हमें, एफ। और आई तो ऐसे ही है, बस यहाँ पे क्या कर लेंगे, पीएफ की जगह पे एस आई, है ना। और एस आई एक वेरिएबल है जिसको बढ़ाना भी तो है, ये ध्यान रखिएगा। एस आई इज इक्वल टू एस आई प्लस 200। और ये नेक्स्ट आई के अंदर ही लिखना है, देख रहे हैं ना, ये सब चीजें हमने नेक्स्ट आई के अंदर लिखा है। नेक्स्ट आई से बाहर लिख देने पे क्या दिक्कत होगी, वो रिपीट नहीं होगा, है ना। लूप से बाहर हो जाएगा, देखिए ये चीजें रिपीट हो गई, देख रहे हैं। बट अब देखिए ये चीजें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बट अब ध्यान से देखिएगा, टोटल सैलरी जो है, टोटल सैलरी में क्या होगा, इन तीनों का एडिशन होगा। यहाँ पे जो वैल्यू डालनी है G2 की, उसमें क्या डालना है, D2 + E2 + F2, यही ऐड करना है ना। और अगली बार D3 + E3 + F3 इज इक्वल टू G3, यही डालना है। तो अब हमें ध्यान से देखिए, क्या हमें अब अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ हमने क्या लिखा, अच्छी चीज और, इसमें जो ये स्पेस जो मैंने दे रखा हूँ ना, इतना स्पेस फॉलो करने की नीड नहीं है आपको। ये जो स्पेस हमने यहाँ से लिखा, आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। इस डिस्प्ले को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, कि मुझे कोड ज्यादा बड़ा लिखना है अभी फिलहाल। देखिए मुझे कोड बड़ा लिखना था। अब मुझे वैल्यू किस में डालनी है, देखिए आपको याद होगा वैल्यू किस में डालनी है मुझे, रेंज किसमें, G2 में ना। तो जी एंड परसेंट आई, क्योंकि अगली बार G3 में भी डालना पड़ सकता है। इसमें वैल्यू क्या डालनी है बताइए, तीनों का, तो रेंज ऑफ डी एंड परसेंट आई, क्योंकि अगली बार B3 भी होनी चाहिए। अब इसकी मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है, वैल्यू डालनी नहीं है, वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या लिखूंगा, डॉट। तो अब यहां से वैल्यू यहाँ आ रही है, पहले रिवर्स हो रहा था, यहां से वैल्यू यहाँ जा रही थी, अब यहाँ की वैल्यू यहाँ आ रही थी, तो यहाँ से वैल्यू आ गई इसकी। इसी तरह से हमें D2 प्लस रेंज ऑफ, अब यहाँ पे ई एंड परसेंटाइल डॉट वैल्यू, ये हो गया E2 की, प्लस रेंज ऑफ एफ, ये हो गया। तो ये D E F ऐड हो जाएगा, और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, जी, नहीं। और ये काम कब तक होगा, जितनी बार लूप चलेगा। देखिए हमारी टोटल सैलरी की वैल्यू आ गई है, देख रहे हैं आप, ये सब। अब मुझे राकेश एक चीज देखो, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक नया कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर ले, मुझे एचआरए कैलकुलेट करना है। एचआरए आपको पता होगा, ग्रॉस सैलरी का 30% कैलकुलेट होता है। तो जैसे मैंने एक और कॉलम बना लेता हूँ एचआरए, मुझे एचआरए कभी कैलकुलेट करना होता है, तो क्या करते हैं, जैसे हमने एक G1 की जगह पे, अब ये हो गया, ये हो गया GH1 हो गया ये, नहीं। अब G1 में हम रख लेते हैं एचआरए। अब मुझे एचआरए कैलकुलेट करना है, एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है आपको पता होगा। एचआरए होता है ग्रॉस सैलरी का 30%, किसी का समझो 40%, नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कि अब हमें G2 एक और कॉलम लेना पड़ेगा, G2 भी ऐड करना है, तो हैं? वहाँ पे, हाँ एच में, डी ठीक है, ई ठीक है, एफ ठीक है, अब जी भी ठीक है, कैलकुलेट कर। अब मुझे एक चीज और कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगा, एफ के बाद मुझे जी में भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो जी कैलकुलेट करेंगे अभी हम। अरे एफ तक था, एफ तक पहले से भी था, अब मुझे जी ऐड करनी थी। एफ की जगह पे हम क्या कर देंगे, G। अब जी, अब कैलकुलेट कैसे होगा जी, ये भी तो बताइए, जी कैलकुलेट कैसे होगा। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेंज जी एंड परसेंट आई। कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, ग्रो ग्रॉस सैलरी का 40%, अलग से नहीं बनाना है, जो उसकी ग्रॉस सैलरी है उसका 40%, मतलब D2 का 40%, यही ना। तो क्या आप यहाँ पे ये लिख सकते थे, रेंज ऑफ D2 की वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या लिखोगे, डी एंड परसेंट आई D2 हो गया का 40%, तो 40% के लिए क्या करेंगे, क्या हम इसी में इंटू 0.4 लिख सकते हैं, नहीं 40% हो गया ये, सॉल्व।
तो अब 40% कैलकुलेट भी हो गया, और यहाँ पे हमने देखिए G2 को ऐड भी करा रखा है, तो ये G2 ऐड भी कर लेगा, ये सो नो। तो अब हमारा कैलकुलेट करके कुछ ऐसा आएगा, देखिएगा यदि ध्यान से तो। देखिए अब सही आ रहा है। एक बार जोड़ लीजिए, 20 और 12 सो कितना होता है, ये 20 और 2 22, 22,000 हो गया। 22 और 8 30,000, सही कैलकुलेट कर रहा है। 20,000 का 40% 8,000 होता भी है, सही काम कर रहा है। तो इस तरह से हमारी वर्किंग फ्लो, क्या इतनी चीजें समझ में आई हमें? यहाँ तक लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? अब एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे मैं चाहता हूँ कि लास्ट में टोटल इंप्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करना है, इस टोटल जितनी भी है ना वैल्यू, जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि इंप्लॉय की मुझे पेमेंट करने में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेनी पड़ेगी जिसमें पहले, जैसे उसकी वैल्यू को किससे शुरू कर दो, जीरो से। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया, ध्यान से देखिए, एक वेरिएबल हमने लिया, सपोज करिए एन की वैल्यू शुरू में कितनी थी, जीरो। जीरो प्लस 30,000, इसकी वैल्यू क्या हो गई अब, 30,000। अब अगली बार यही एन को फिर से इसमें ऐड कर दीजिए, 30,000 प्लस 31,000, जितना हुआ, फिर जितना हुआ उसमें फिर से, मतलब ये वैल्यू प्रीवियस वाले से ऐड होता चला जाएगा। तो एक बार ऐसा टाइम आएगा ना जब पूरे के एडिशन उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, एन के अंदर, ये सॉल्व हो। तो एक अब और उसी वेरी अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल की नीड है, तो वेरिएबल हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल बड़ी वैल्यू है इसलिए हमें डबल लेना पड़ेगा। हमने इसने आर ले लिए, 10 या टी, टोटल सैलरी, टीएस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा सो बताइए, अब हमने टीएस को सबसे पहले कितने से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से। मैं वर्टिकल एडिशन बता रहा हूँ, पहले हॉरिजॉन्टली कर रहे थे। तो अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे कोड बता सकते हैं क्या? कोड बताइए क्या लिखेंगे। अब आपको कोड बताइएगा क्या करेंगे। अब रेंज ऑफ एच, नहीं, पहले एन की वैल्यू, टीएस, टीएस में क्या ऐड करना है, टीएस की जो पहली वैल्यू है उसमें D2 की वैल्यू, मतलब H2 की वैल्यू, अगली बार H3 की वैल्यू, तो ये प्रीवियस वैल्यू में से ऐड होता जाएगा और टीएस में वैल्यू वो ऐड होती चली जाएगी, नहीं? तो हम क्या करेंगे, टीएस प्लस रेंज ऑफ, व्हाट, रेंज ऑफ किसकी वैल्यू डालेंगे आप यहाँ पे, एच एंड परसेंट आई, आई ही लिखना पड़ेगा ना, ये और नो, तो ये डॉट वैल्यू आगे। तो अब यदि ध्यान से देखें, और इस टीएस को क्या बाहर आगे कहीं प्रिंट करा, तो देखो लूप से बाहर, लूप से बाहर कहाँ वैल्यू डालनी चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि H11 में, तो आप लिख दोगे रेंज, लूप से बाहर मैं आगे लिख रहा हूँ, नहीं तो लूप में लिखने से क्या होता है, वो रिपीट करने जाता। H21 में वैल्यू डाल देता हूँ मैं, क्या, टीएस की जो वैल्यू रही है। यस, क्लियर है हम सभी को? देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए बता दिया, ये पूरी क्या एडिशन कर दी। डन। इस तरह से हमारा वर्किंग फ्लो है। अब हमें काम करना है, देखिए ये लूप का कॉन्सेप्ट था जो रिपीटेडली चल रहा था, अब हम इसके आगे जो बढ़ेंगे, देखिए पूरी कोड में आप एक बार देख लें सब लोग। अब इसके आगे जो हम बढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट, कौन सी वैल्यू कितनी, जैसे देखिए अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे वर्क करेंगे इसके आगे। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि यदि आप ध्यान से देखें, तो ये जो वैल्यू है, जैसे 30,000 है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इम्प्लॉय जितने भी हैं उनमें यदि किसी इम्प्लॉय की सैलरी मतलब 40 से कम है सब कुछ, तो उसे आप लो पेड इम्प्लॉय कहो, और 40 से जिनकी ज्यादा है उन्हें हाई पेड। तो हमें क्या करना है, अपनी डेटा के भी यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करना। तो इफ एल्स लगाना पड़ेगा, है ना, कंडीशन बेस्ड काम करना होगा, तो कंडीशनल स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करना होगा हमें। तो हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स। तो बड़े आज या करके आएंगे आप मतलब बताओ, करोगे भी आप या ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं सब लोग बताएं, मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर देता हूँ, अभी आप जस्ट कर